रुक जा, इस चौखट को पार करने की हिम्मत मत करना। तेरी परछाई भी मंदिर पर पड़ी तो अपवित्र हो जाएगा। बस इतना सुनना था। भीड़ के सामने अपमान, धक्का और बंद दरवाजा। लेकिन उसी अपमान के बाद जो हुआ, उसने पूरे नगर को हिला दिया और जिन पुजारियों ने रोका था उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कहानी है 12वीं सदी के दक्षिण भारत के एक छोटे से ग्राम वेल्लूर के लोहार देवू की। उसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिसे समाज ने मंदिरों से दूर रखा था। दिन भर वो धौंकनी चलाता, आग के सामने लोहे को पीटता, औजार बनाता। शरीर पर कालिख, हाथों में छाले, कपड़े सादे और पुराने। पर उसके मन में एक ही इच्छा थी, एक बार भगवान शिव के दर्शन। गांव के बीचों बीच प्राचीन मंदिर था जहां विशाल शिवलिंग स्थापित था। लोग दूर दूर से आते, अभिषेक करते, प्रसाद पाते। देवू दूर खड़ा होकर घंटियों की आवाज सुनता और आंखें बंद कर लेता। वो सोचता, हे महादेव, मैं अंदर नहीं आ सकता, पर क्या मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच सकती? लोग उसका मजाक उड़ाते, लोहार भगवान से मिलेगा, पहले अपने हाथ तो साफ कर ले। बच्चे हंसते, बड़े उसे दुत्कारते। पर देवू रोज मंदिर के बाहर आकर बैठ जाता और मन ही मन शिव का नाम जपता। एक दिन उसने तय किया कि अब वो दूर नहीं रहेगा। वो सुबह सुबह नहाकर, साफ धोती पहनकर मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, द्वार पर खड़े पुजारी ने उसे रोक दिया। पीछे हट, ये स्थान तेरे लिए नहीं है। और भीड़ के सामने उसे धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। देवू कुछ क्षण वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर रोष नहीं था। उसने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, भोलेनाथ, यदि मैं अयोग्य हूँ तो मुझे भक्ति ही क्यों दी? उस दिन से उसने मंदिर के सामने की सड़क पर बैठकर रोज शिव का नाम लेना शुरू कर दिया। वो मंदिर में नहीं जाता, पर मंदिर के सामने से गुजरने वाले हर व्यक्ति को पानी पिलाता। कोई थका यात्री आता तो उसके लिए आसन बिछा देता। उसने अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा फूल खरीदने में लगाना शुरू किया। वे फूल वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे रख देता और दूर हट जाता। कई दिन बीत गए, पुजारी उसे अनदेखा करते रहे। फिर एक सोमवार की रात जब मंदिर में विशेष पूजा थी, अचानक तेज गर्जना हुई। आसमान साफ था, पर मंदिर के भीतर से घंटियों की आवाज अपने आप गूंजने लगी। लोग डरकर बाहर निकल आए। सुबह जब गर्भगृह का द्वार खोला गया तो सब स्तब्ध रह गए। शिवलिंग पर जो फूल चढ़े थे वे नीचे गिरे हुए थे और ठीक द्वार की दिशा में वही फूल सजे थे जो पिछली शाम देवू ने सीढ़ियों से नीचे रखे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें उठाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया हो। पुजारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तभी गांव के कुछ लोगों ने बताया कि रात को उन्होंने मंदिर के सामने एक उज्जवल प्रकाश देखा था, जो कुछ देर वहीं ठहरा और फिर गर्भगृह की ओर चला गया। अब पुजारियों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो सीधे देवू के घर पहुंचे। वो हमेशा की तरह धौंकनी चला रहा था। उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ। इस बार स्वर में कठोरता नहीं थी। सबसे बड़े पुजारी ने धीमे से कहा, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हें रोका, पर भगवान ने नहीं रोका। उसी दिन पहली बार देवू को सम्मान पूर्वक मंदिर के भीतर ले जाया गया। जिन सीढ़ियों से उसे धक्का देकर उतारा गया था, आज वही सीढ़ियां फूलों से सजी थीं। गांव के लोग मौन खड़े थे। जब देवू गर्भगृह के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिवलिंग के पास सिर झुका दिया। उसके हाथ कालिख से भरे थे, पर उस दिन किसी ने उन्हें अपवित्र नहीं कहा। कहते हैं उस घटना के बाद मंदिर के नियम बदल गए। अब कोई भी भक्त, चाहे उसका जन्म किसी भी घर में हुआ हो, वहां दर्शन कर सकता था। लोगों ने उस दिन एक बात समझी, दरवाजे इंसान बंद करते हैं पर ईश्वर नहीं। भगवान के लिए न ऊंच नीच मायने रखती है, न पेशा, न वस्त्र। यदि कुछ देखा जाता है तो वो है सच्ची श्रद्धा और अडिग विश्वास। जय श्री महाकाल। कमेंट में जरूर लिखें।